Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am fine also. I hope that you will be good and well. आज हमने बेटा क्लास 7th के लिए जो लेक्चर आपके लिए पेश करना है वो है साइंस का टॉपिक है फ्रॉम क्लास 7th साइंस बुक है। और हमने इसमें जो टॉपिक शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम का, आज हमने इसमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि रिलेटेड है हमारे ईज़ोफेगस के साथ। ईज़ोफेगस क्या है? इसको हम खुराक की नाली कहते हैं। की नाली यानी कि वो नाली जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये हमें बताएगा कि हमने किस तरह दांतों को, जब ग़िज़ा को हम चबाना अपने दांतों से च्यू करना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो किस तरह कहाँ मुंह से होती हुई, कहाँ से होती हुई फिर वो मैदे तक पहुंचती है, हमारे स्टमक तक डिलीवर होती है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। द च्यूड फूड, पिसी हुई या कुचली हुई हालत में जो ग़िज़ा होती है इज़ देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ, मुंह से धकेल दी जाती है इनटू द ओइज़ोफेगस। इस ओइज़ोफेगस यानी खुराक की नाली में धकेल दी जाती है। द ओइज़ोफेगस इज़ अ लार्ज ट्यूब, ये एक लंबी सी नाली होती है। यू कैन सी इन द डायग्राम एट पेज नंबर 5। देखो बेटा, इसमें उन्होंने दिखाया भी है। माउथ से आपकी ग़िज़ा एंटर हुई, आपने इसको चबाना दांतों से शुरू किया। च्यू विद योर टीथ, अपने दांतों से आपने इसे चबाया। चबाने के अमल में आपको इसको नमी मोइस्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी और अल्लाह की तरफ से इसका इंतज़ाम है। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम सेक्रीट करना क्या होता है, सलाइवा, जिसे आप थूक भी कहते हो। सलाइवा को सेक्रीट करता है और सेक्रीट करने के बाद वो हमारी मुंह से होता हुआ ग़िज़ा जब वो चब जाती है, चबा ली जाती है, नरम हो जाती है, कुचली जाती है, तो उसके बाद वो हमारी ओइज़ोफेगस में दाखिल होती है, जिसे खुराक की नाली भी कहा जाता है। इसमें दाखिल जब वो होती है, जो आज हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, इसमें वो दाखिल होगी और दाखिल होने के बाद वो घूमती हुई इसी में से जो एक लॉन्ग ट्यूब है वो स्टमक में, हमारे मैदे में एंटर हो जाएगी। ये ट्यूब कहाँ एंटर होगी? हमारे मैदे में। इसके बाद हम देखते हैं ओइज़ोफेगस का क्या काम है। ओइज़ोफेगस में क्या कहा गया? ये एक लॉन्ग लार्ज ट्यूब है दैट कैरीज द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, जो कि मुंह से खुराक को मैदे तक लेके जाती है। द ओइज़ोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, इसमें बिल्कुल लहरों की तरह जो है वो पट्ठों का अमल होता है, वो मूव करते हैं। और हलक की नाली से होता हुआ ये क्या करता है, ग़िज़ा को, ये जो पट्ठे होते हैं, जो आपके मसल्स हैं, इनका काम क्या होता है उज़लात का, टू पुश द फूड टू द स्टमक। मेन जो वर्क होता है इसका वो क्या है, वो ग़िज़ा को कहाँ धकेल देते हैं, मुंह से मैदे की तरफ। मुंह से जाएगा ओइज़ोफेगस में और ओइज़ोफेगस के जो मस्कुलर मूवमेंट है उससे ग़िज़ा जाएगी मैदे में। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक, यानी कि ये अमल क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक, यानी कि ग़िज़ा का आगे धकेलना मूवमेंट। एंड प्रोसेस इज़ कॉल्ड द पेरिस्टालसिस, और ये अमल पेरिस्टालसिस कहलाता है। जब हमारी ग़िज़ा मुंह से होती हुई ओइज़ोफेगस में आएगी, फिर ये ग़िज़ा पुश कर दी जाएगी एक लार्ज ट्यूब में जो कि कैरी करता है फूड को और माउथ से स्टमक की तरफ, यानी कि पाइप की तरह काम करता है। इसके बाद ओइज़ोफेगस जो है ये हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट करता है और ये ग़िज़ा को स्टमक में गिरा देता है। इसके बाद जो वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द ये मस्कुलर मूवमेंट थी, इसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं और इस सारे अमल को पेरिस्टालसिस कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है और इस अमल को, इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला लफ्ज़ स्टमक। अभी मैंने जैसे आपको बताया और दिखाया कि मुंह से आपकी एलिमेंट्री कैनाल्स यानी ओइज़ोफेगस से होती हुई आपके मैदे में ये नाली जाती है, ये ट्यूब जाती है, लॉन्ग ट्यूब जो है, लार्ज भी है, लॉन्ग भी है, ये आपके स्टमक में एंटर होती है। इसके बाद ग़िज़ा का काम क्या है, जब हम इसमें एंटर करते हैं, ये ट्यूब एंटर होती है अल्लाह की तरफ से, तो उसका काम क्या होता है। अब जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्टमक। स्टमक क्या है? अवर स्टमक इज़ अ लार्ज जे शेप्ड, एक जे शेप की शक्ल होता है, जैसे कि जे अल्फ़ाबेट होते हैं, बिल्कुल इस तरह बेटा, ठीक है। मस्कुलर बैग, एक थैला होता है। इट मिक्सेस द फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। अब इसमें क्या होता है,
हज़म करने वाला एक जूस होता है, यानी हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स थे और वो स्लाइवा को सेक्रीट करते थे, निकालते थे, और यहाँ पर जब मैदे में वो पहुँच गई ग़िज़ा, मुंह से खुराक की नाली, ओइज़ोफेगस जिसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और इससे होती हुई ग़िज़ा नाउ इट एंटर्स इनटू द स्टमक। अब ये मैदे में दाखिल हो गई है। स्टमक क्या है? लार्ज जे शेप्ड। आप बुक के ऊपर देखो बेटा, ये शेप बनी हुई है। शेप में क्या दिखाया गया है ये हम देखते हैं। ये देखें, ये जो शेप है इसकी जे लाइक शेप है, यानी बिल्कुल जैसे जे कैपिटल हो, ऐसे करके ऐसे। अब मुंह के ज़रिए एलिमेंट्री कैनाल यानी ओइज़ोफेगस, वो एंटर ट्यूब हो रही है किसमें? स्टमक। तीसरी जगह क्या है? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक जो है वो लार्ज, हमारे पास जे शेप जो है वो ट्यूब होती है, मस्कुलर बैग होता है। ये मिक्स करता है फूड को विद डाइजेस्टिव जूस। अब इस डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है? बिगिनस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मैंने कल भी बताया था बेटा, गोश्त में, मीट में, एग में, अंडे में, दूध में और हमारी दालों वगैरह में, पल्सेस, इनमें पाया जाता है। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। 4 घंटे खुराक जो है वो आपके स्टमक में रहती है। ये नहीं कि फ़ौरन जाते ही हज़म हो जाती है, ऐसा नहीं होता बेटा। खुराक को यानी खाने को, फूड को डाइजेस्ट यानी हज़म होने के लिए टाइम चाहिए होता है। इट विल बी टेकन द टाइम to absorb or digest, first of all digest and then absorb in the small intestine. The process is a long process. ये लंबा चौड़ा अमल है, इसके बाद जो है आपकी ग़िज़ा हज़म होती है। तो क्या है? The digestive juice in a stomach also contains an acid. हमारे स्टमक में आपने अक्सर सुना होगा, लोग कह देते हैं एसिडिटी हो गई, तेज़ाबियत। क्या होता है? जलन महसूस होती है। हम जब ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा खाते हैं या ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं तो नतीजतन हमारे स्टमक में दर्द महसूस होता है। तो वो किस वजह से होता है? कि इसमें एसिड मौजूद होता है, तेज़ाबियत होती है, तेज़ाब होता है कुदरती। द एसिड किल्स, इसके फ़वाइद भी हैं बेटा। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द आवर फूड। जो ग़िज़ा में हमारे जरासीम वगैरह जाते हैं हमारे मैदे तक, उसको ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो, यानी इसको हम कहेंगे जो हमारे पास एसिड था वो इसको किल कर देता है, मार देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये ग़िज़ा को हज़म करने में, कौन सी ग़िज़ा? प्रोटीन। यानी प्रोटीन में क्या चीज़ें शामिल थी? गोश्त, अंडे, दूध और दालें वगैरह। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव टू लर्न द मोर सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू। यहाँ पर हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन का प्रेस करना बटन मत भूलिए। लाइक भी भेजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई लेक्चर में डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, तो हमारे कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अगली वीडियो में इसको अच्छे तरीके से डिस्कस और कर लेंगे, ताकि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो इतने महीनों की आपकी कमी है बेटा, वो हम पूरी कर सकें इंशाल्लाह। मेरा मकसद भी यही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।